जी राना साहब, क्या वो साजिश और वो जो ड्रामा था, क्या आज वो ड्रॉप सीन हो गया, उसका एक्सपोज हो गए? नहीं, ड्रॉप सीन क्या, देखिए ना, आप जिन लोगों ने यहाँ पे इमरान खान को इस नहज तक पहुंचाया और जो उनके इर्द गिर्द 4-6 लोग हुआ करते थे जो उनको प्रोबेबली सही पिक्चर नहीं बताया करते थे, ना देते थे उनको पिक्चर सही, उन्होंने इस नहज तक पहुंचा दिया, हेड ऑन लेके चले गए पिंडी के साथ। और जहां जहां पे जो चीजें नहीं करने वाली थी वो उसपे उनको प्रोवोक करते रहे। और बात तो ये थी कि उनको चाहिए ये था इमरान खान साहब को कि वो समझ जाते, लेकिन नहीं, ऐसे अक्सर औकात होता है। लीडर जो बड़े बड़े हैं वो अक्सर औकात उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं 4-6, उनका घेरा इतना तंग होता है वो तो उनको सांस नहीं लेने देते। और मतलब कि बाथरूम में भी जाना हो तो उनके पीछे जाते हैं वो लोग, ताकि उधर पहरा देते हैं पूरा, ताकि वो किसी और की बात सुन ना सके। सो इनके साथ भी यही हुआ। जो लोग इनके साथ उस वक्त इनको कहानियां सुनाते थे या कहते थे कि जनाब आप हेड ऑन हो चले जाए पिंडी वालों के साथ, या हेड ऑन चले जाए फलां के साथ या फलां के साथ, सो वो लोग आज नहीं है इनके साथ। वो लोग होने चाहिए थे ना, आज हीट फेस करते ना वो लोग। और इसको किस पे आप किसकी जिम्मेदारी डालेंगे? इस पे किसी की भी नहीं डाल सकते। अब देखे ना, जब ये थे इमरान खान साहब जब थे, रियलिटी है, पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो फैसला आया, ये रात को जो फैसला आया वो ठीक है, मैं ये नहीं बात कर रहा, बिल्कुल इस पे मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैसला ठीक था या उसका जिस तरीके से वो फैसला दिया गया वो ठीक था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस नहज तक पहुंचाने के लिए उन लोगों को आइडेंटिफाई करना लीडर्स का काम होता है, कि जो उनको बंद गली की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो इसको समझ जाए लीडरान तो उनके लिए आसानियां होती हैं, अगर ना समझे तो फिर इसी तरह प्रॉब्लम खड़ी होती है। आजम खान के रोल और उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, आजम खान साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन आजम खान साहब से जो लोग पहले जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी उसमें 20-22 लोग जो पीटीआई के छोड़ के गए थे, वो इसी वजह से नाराज थे कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो उनसे डायरेक्टली मिलते नहीं है, या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए खुद उनसे बात नहीं करते, उनको आजम खान की तरफ भेज दिया जाता था। अब आजम खान उस तरीके से उनको डील नहीं कर सकते थे, जो एक एक हल्के से 1.5 लाख वोट लेके आए होते थे लोग, एमएनएज। अगर उनको आजम खान साहब की तरफ जाना पड़ता था तो वो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे। और ये सिलसिला कोई एक रात का नहीं था, ये कई महीनों से, सालों से जारी था कि वो उनको आजम खान साहब की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता था, इंस्टेड के जनाब खान साहब खुद उनको एड्रेस करते उनकी प्रॉब्लम्स को। सो ये मुश्किलात थी, प्रॉब्लम्स थी, जो भी था उनको चाहिए था खुद उनसे मुलाकातें करते। और उनके गिले शिकवे हैं, आधे से लोग जो छोड़ के गए थे पीटीआई, उनके आज भी यही गिले शिकवे हैं कि जनाब हमसे खुद लीडर जो है खान साहब नाकदीन ये कहते हैं, नहीं करते। नाकदीन ये कहते हैं कि अगर साइफर में कुछ नहीं था तो अमेरिका से किस बात पर एहतजाज किया गया, डी मार्च क्यों किया गया? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है कि उस वक्त जो जिस तरीके से साइफर जो है, एक जरा समझने की जरूरत है। वहां से एक साइफर निकलता है किसी भी मुल्क से, यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए यहाँ से भी तो साइफर्स भेजते हैं ना अपने मुल्कों में, ठीक है, वहां पे कुछ और मच जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एग्जैक्ट डिप्लोमेट्स जो है, एग्जैक्ट जो पिक्चर होती है वो उसको बता देते हैं अपने मुल्कों में, बैक होम दे सेंड देयर, जो भी उसकी डे टू डे रूटीन में जो चीजें चल रही होती है उनको भेज देते हैं। इसी तरह वहां पे जो असद मुजीद साहब थे, उस वक्त एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, उन्होंने भी एक साइफर भेज दिया, ठीक है। अब उस साइफर पे खेलने की जरूरत नहीं थी। एंड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उसमें इनिशियली किसी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो इस चीज से मुत्तफिक नहीं थे कि जनाब इस पे खेला जाए, साइफर पे खेला जाए या साइफर पे पॉलिटिक्स की जाए। वो इस चीज पे मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन बाद में ही गेव अप बिकॉज उनके लीडर जो थे वो उनकी ख्वाहिश कुछ और थी। सो वो इसलिए वो उनको साथ मिलना पड़ा। सो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। उसके बाद तो दौरे रूस भी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इमरान खान का एक ये मौकफ भी था, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, दौरा रूस की कोई वजह नहीं थी। ये गलत बात है। कोई दौरा रूस की उस पर कोई रीजन नहीं था उसका। और वो दौरा रूस बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड है, बाजवा साहब ने बताया हुआ है अपने जो
जो बहुत उनके करीबी लोग थे, या फॉर दैट मैटर आई वुड से कि वहां पे हाफिज साहब थे, हाफिज साहब की बात कर रहा हूँ, जो उनके ताहिर महमूद अशरफी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब की बात कर रहा हूँ। हाफिज साहब के सामने उन्होंने कहा हुआ है, ताहिर महमूद अशरफी के सामने कहा हुआ बाजवा साहब ने कि नहीं, ये हमसे पूछ के गए थे वहां पे, इमरान खान साहब हमसे पूछ के गए थे वहां पे रशिया, और उसमें वो रीजन नहीं है। आई डोंट, दैट इज नॉट द रीजन। राणा साहब, ये बताइए आलमी दुनिया में इस फैसले को कैसे देखा जाएगा, और स्पेशली पाक अमेरिका के ताल्लुकात पर इस क्या असरात मुरत्तब होंगे इस फैसले से? देखिए, पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात कर लूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नैयर साहब। साइफर्स जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, साइफर्स जो है दुनिया में हर जगह जाते हैं, आते भी हैं, और उसमें उसको इस तरह नहीं लिया जाता, उसके वेज है, देयर आर वेज टू हैंडल दोज थिंग्स, ठीक है। और जो भी हेड ऑफ स्टेट होता है वो अंडर ओथ होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उसके साथ शेयर की जाती हैं, ठीक है। सो मैं फैसले पे फिर मैं ये कहूंगा कि फैसला तो आ चुका, उस पर हम बात कर सकते हैं। फैसला जो है जिस तरीके से आया गया उस पर हम कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं था, बट एट द वेरी सेम टाइम जब एक हेड ऑफ स्टेट अंडर ओथ होता है तो उसको वो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए प्ले अप नहीं किया जाता उन चीजों को। वैसे भी हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है, जो रियलिटी है वो ये है कि जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं, जो भी हम लोगों को कर्जे देते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जितनी लैंडिंग एजेंसीज हैं, सब लैंडिंग एजेंसीज जो हैं उनके जो पीछे से स्ट्रिंग्स जो खींचे जाते हैं वो अमेरिका से खींचे जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो फोर्सेस हैं उसके अंदर जो चीजें जिस तरीके से ट्रेन किया जाता रहा है, जिस तरीके से ट्रेन उसमें हमारी जो आम एमओ की जो खपत होती है उसको देख ले, किसी और चीज में भी देख ले, सो हर जगह पे फोर्सेस के अंदर भी जो चीजें असर्ट करती है या जरूरियात जो पूरी करती है, लेट मी पुट इट दिस वे, उसमें भी अमेरिका का बहुत अमल दखल होता है। सो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन साइफर आप दोनों मुल्कों के दरमियान अपने ताल्लुकात खराब नहीं करते। अगर कोई ऐसा इशू हुआ भी था या है भी, या मतलब के सामने भी है, तो उसका देयर आर वेज टू हैंडल इट डिप्लोमेटिकली, वो डिप्लोमेटिक तरीके से उनको हल करना जरूरत है। ये नहीं कि आप हेड ऑन चले जाए एक सोल सुपर पावर के साथ जिस पे आप डिपेंडेंट हो, और आप या तो आपके घर में दाने बड़े हो, या तो आप इकोनॉमिकली बड़े साउंड हो, या तो आप बड़े तगड़े हो इकोनॉमिकली, तो आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, यू कैन गो हेड ऑन। और वो जब चीजें नहीं है, उस स्टेज तक आप नहीं पहुंचे हुए, तो फिर साहब क्या यही रीजन थी फिर इमरान खान ने अपनी पॉलिसी को रिवर्स भी किया, अमेरिका में लॉबी फर्म्स भी हायर की? मे भी हो सकता है बाद में रियलाइज किया हो कि भाई वहां पे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वहां पे तरीके के साथ चलना चाहिए, सेनेट में भी, कांग्रेसमैन के साथ भी, व्हाइट हाउस में भी, मतलब हिल पे जितने लोग हैं, those people who are at the hill and they do matter in the hill, इसमें ये कोई नहीं है जिस मर्जी की हुकूमत हो, डेमोक्रेट्स की हो या रिपब्लिकन्स की हो, हिल पे जो लोग बैठे होते हैं डीसी में, वो दे डू मैटर, ठीक है। यहां तो पहले और तरीकाकार होता था, और वजह होती थी जनाब कि जनाब दो सुपर पावर्स होती थी दुनिया में, तो बैलेंस ऑफ पावर होता था। अभी तो एक देयर इज ओनली वन सुपर पावर एंड दैट इज अमेरिका। और फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि जब आपके घर के अंदर आप डिपेंडेंट होते हैं किसी पे, पैसों की वजह से, लोन की वजह से, लैंडिंग जो भी एजेंसीज हैं उन पे, और वहां पे उनके जनाब ताने वहां से खींचे जाते हो स्ट्रिंग, तो आप इस तरह नहीं जा सकते, बिल्कुल फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते, आपको तरीके के साथ खेलना पड़ता है, और वो तरीका अडॉप्ट करना चाहिए था। बिल्कुल सही, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप बताइए पीडीएम कितना कैश कर सकती है इस रिपोर्ट को? कैश देखें, कैश क्या करना है इस वक्त। एक इशू ये है कि आप जो मर्जी कहते रहे, एज सच कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है किसी के पास भी। जो होता है ना, जाके इलेक्शंस में जो लोग बोलते हैं, तो किसी जमाने में जाके वो बात समझ आती थी, लोग उसको बाय करते थे, वो बात कोई नहीं रही अब। वो आप जो ठीक है, एक रूटीन में काम चल रहा है जी, उसने ये ब्लेम गेम कर दो, ब्लेम इसको, इसने ये कर दिया है, इसने ये कर दिया, एक दूसरे पे ब्लेम्स लगाते रहो, मतलब टॉस करते रहो ब्लेम्स, और उसके बाद उसको कहो जनाब कि ये सब ठीक हो जाएगा, उसने फलां कर, भाई ऐसे नहीं हो। मसला ये है कि किसी के पास भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के पास भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो वोटर को एज सच कन्विंस कर सके
मनोमन कन्विंस कर सके कि हाँ ही इज द गाय। वो एक बंदे बदाए वोट बैंक है, मियां साहब का अपना वोट बैंक है, मियां साहब के साथ जिन्होंने चलना है उन्होंने चलना ही चलना है। वो उनके जो दुनिया मर्जी कह दे जनाब के नहीं वो ऐसे हैं वैसे, नो, जो उनका कमिटेड वोटर है उसने उसके साथ चलना ही चलना है। इमरान खान का जो कमिटेड वोटर है उसने उसके साथ चलना ही चलना है, ठीक है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ जो लोग हैं उन्होंने चलना ही चलना है। तो कोई नई चीज नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जाके वोटर को कन्विंस कर दे और अगर वो किसी और लीडर के पीछे चल रहा है तो उसको वहां से निकाल के अपने पीछे लगा दे, वो चीज नहीं है।